मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। यस बैंक घोटाले की जांच तेज, 60 ठिकानों पे सीबीआई की छापामारी। राणा कपूर की बेटी को लंदन जाने से रोका गया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन में इजाफा। केरल में कोची का 3 साला बच्चा कोरोना से मुतासिर, 43 तक पहुंची मरीजों की तादाद। 30 एयरपोर्ट पर जांच। कोरोना वायरस से शेयर बाजार में 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट। शेयर होल्डरों के 7 लाख करोड़ गर्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी हुकूमत को झटका। तशद्दुद के मुल्ज़मीन से वसूल करने वाले पोस्टर और बैनर को 16 मार्च से पहले हटाएगी योगी हुकूमत। मोदी हुकूमत एक बार फिर राजधर्म निभाने में नाकाम। दिल्ली फसाद पे कांग्रेस की 5 रुकनी टीम की रिपोर्ट आई सामने। होली से पहले अलीगढ़ में मस्जिद को ढकवाया गया। शहर के एसपी अभिषेक ने कहा कि हसास इलाके में मस्जिद होने की वजह से फिरकावाराना भाईचारा बरकरार रखने के लिए उठाया गया कदम। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लोगों को भड़काने के इल्जाम में गिरफ्तार पीएफआई मेंबर दानिश अली और उनकी बीवी से एनआई की पूछताछ। दिल्ली फसाद पर ओवैसी बोले, अमित शाह बताएं बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक करने वालों पे क्या कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में 102 साल के एचएस डेरा स्वामी तैयार कर रहे हैं अपना बायोडाटा। बीजेपी एमएलए मुजाहिद आजादी स्वामी को बताया पाकिस्तानी एजेंट। खबरें तफसील से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ गुज़श्ता 19 दिसंबर को एहतजाज और मुजाहरा के दौरान अवामी और निजी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले मुजाहिरीन से नुकसान की वसूली के लिए पोस्टर लगाने की उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की कार्रवाई को चैलेंज देने वाली अर्जी पे अहम फैसला सुनाते कहा कि सभी पोस्टर 16 मार्च से हटाए जाएं। अदालत ने कहा मुल्ज़मीन के पोस्टर लगवाना प्राइवेसी में गैर जरूरी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जज रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने अहकामात में कहा कि लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक तमाम होर्डिंग हटवाएं और इसकी मालूमात रजिस्ट्रार को दें। अदालत ने दोनों अफसरान को हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। योगी हुकूमत ये बताने में नाकाम रही कि महज चंद लोगों की निजी जानकारी पोस्टर में क्यों दी गई है। ये दिखता है कि इंतजामिया ने इक़्तिदार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया था और गुज़श्ता रोज इतवार को छुट्टी के दिन भी समाप्त की थी। हुकूमत का जवाब सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सोमवार तक के लिए महफूज कर लिया था। हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछा था कि किस कानून के तहत होर्डिंग लगाई गई है। ये पूरी तरह प्राइवेसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना था कि पूरी जांच के बाद उन लोगों के नाम पता समेत वसूली के लिए होर्डिंग लगाई गई है। मुजाहिरे के दौरान सभी तशद्दुद और आगजनी में मुलव्वस थे। वाज़े हो कि लखनऊ के 4 थाना इलाका ठाकुरगंज, कैसरबाग, हजरतगंज और हसनगंज में मुख्तलिफ मकामात पर 1,57 लाख रुपए की वसूली के लिए 57 मुजाहिरीन के 100 पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली तशद्दुद की जांच के बाद कांग्रेस के 5 रुकनी वफ्द ने पार्टी की सदर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कहा कि मोदी हुकूमत एक बार फिर से राजधर्म निभाने में नाकाम रही। मरकज और दिल्ली हुकूमत की नाकामी की वजह से फसाद हुए हैं, इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की सदारत में फसाद की जांच कराने के हुक्म दिए जाने चाहिए। वफ्द ने कहा कि लोगों से बातचीत के दौरान इंकशाफ हुआ है कि फसाद की वजह से बीजेपी के लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानों का अहम रोल है, इसलिए अवाम को इश्तियाल दिलाने वाले बीजेपी रहनुमा कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ फौरी तौर पे FIR दर्ज करके इन तीनों लीडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वफ्द में शामिल पार्टी के सीनियर लीडर मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, तारिक अनवर और सुष्मिता देव ने पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें पाया कि लोग लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें इश्तियाल दिलाया गया,
جس کی وجہ سے یہ فساد ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے وزیر داخلہ امت شاہ اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو فساد کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تشدد کو روکنے میں وزیر داخلہ کے طور پر امت شاہ کا رول پوری طرح سے غیر ذمہ دارانہ رہا ہے، اس لیے انہیں عہدے سے فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی شروع سے ہی انہیں ان فساد کے لیے ذمہ دار مانتی ہے، اس لیے پارٹی نے صدر رام ناتھ کووند سے مل کر انہیں ہٹانے کی اپیل کی ہے۔ کانگریس وفد نے کیجریوال کی بھی مذمت کی ہے اور کہا کہ دلی کے لوگوں نے حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخاب میں ان پر زبردست بھروسہ ظاہر کیا، لیکن کیجریوال نے دلی کے عوام کی حفاظت کے لیے ذمہ داری سے کام نہیں کیا۔ شہری انتظام دلی حکومت کے پاس تھا، لیکن کیجریوال کی حکومت نے فساد کے دوران حالات سے نپٹنے کے لیے کوئی کارگر قدم نہیں اٹھایا اور دلی حکومت متاثرین کو راحت دلانے میں پوری طرح ناکام رہی۔ یس بینک کے گھوٹالے، عالمی مارکیٹنگ کے خام تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی اور کورونا وائرس کے اثرات میں اور بحران سے ملک کے اسٹاک مارکیٹنگ میں شیئر بازار میں بھاری گراوٹ آئی۔ سرمایہ کاروں اور شیئر ہولڈروں کے 7 لاکھ کروڑ روپے غرق ہو گئے۔ بی ایس ای کا سینسیکس 2200 پوائنٹ اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی کے تقریباً 600 پوائنٹ کی گراوٹ آئی۔ آج بس اتنا ہی۔ مشرق نیوز کے ناظرین، شب بخیر۔